बिहार में भरत तिवारी का मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन भरत तिवारी से भी बहुत बड़ा कांड हो चुका है अभी फिलहाल बक्सर में एक सीआरपीएफ के जवान जो है बक्सर होते हुए बंगाल जा रहे थे, लेकिन अचानक उनका तबीयत खराब होता है बक्सर में और स्टेशन पे उनको उतार दिया जाता है। उतारने के बाद अब समझ में नहीं आता है, चल नहीं पा रहे हैं और वहाँ पे उनको लेटा दिया जाता है, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला, ना बिहार पुलिस पूछने वाली, ना कोई भी एक डॉक्टर, किसी चीज़ की सुविधा नहीं। आइए आपको पूरी कहानी बताने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम जयंत सरकार। आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? मैं सीआरपीएफ में हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुआ था उस दिन? ये घटना किस दिन का है? ये घटना हुआ था, मैं 20 तारीख को से मैंने उधर से चला था। 20 तारीख को चले थे? हाँ, तो ट्रेन किसी वजह से लेट हो गया था, 12 बजे जगह 4 बजे उतर दिया। लेकिन जब मैं 20 तारीख का चढ़ा था, खाना खा के चढ़ा था, उसके बाद उधर ढंग से पीने का पानी नहीं मिला था। जो पानी मिला उसमें मैं चला के 4 बजे उतरा। उतर के मैंने पहले थोड़ा बैठने के बाद मैं बाहर चला खाना खाने। सिंपल खाना खाया, दाल सब्जी और चावल रोटी खाया। जब ये गाड़ी में चढ़ा, गाड़ी चलने का कुछ टाइम बाद मेरा तबीयत ऐसे बिगड़ गया जैसे इरिटेटेड होता है, वैसे इरिटेटेड हो रहा था अंदर से। उसके बाद मैं बोला ठीक है, एक बार जाकर सो जाता हूँ, एक नींद मारूंगा तो ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ऊपर चढ़ा सोने के लिए तो पूरा शरीर अकड़ गया। ऐसे अकड़ गया जो मैं ऊपर से नीचे नहीं उतर पा रहा था। क्या अभी भी तबीयत खराब ही लग रहा है? हाँ, बोलने के लायक हैं, बोल पाएंगे? थोड़ा सा बता देता हूँ सर। हाँ। तो ऐसे कैसे उतरा। बिहार का ये जो एक मतलब लोकल बंदा था फैमिली के साथ, वो मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत ही हेल्प किया। कौन? नाम तो पता नहीं, पैसेंजर था। हाँ। और बाकी जो पैसेंजर था वो भी मेरा हेल्प किया, लेकिन कोई एक पुलिस वाला नहीं आया। और टीटी को बुलाया तो टीटी बोला 139 में कॉल कीजिए। लास्ट में टीटी आया था, लेकिन पहले बोला उन लोग कि आपको 2000 रुपया लगेगा इलाज के लिए। मैं बोला ठीक है, मैं मान लिया। फिर बोला बक्सर में नहीं होगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तब मैं बोला मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को अस्पताल जाना। तो जो लोकल बंदा था वो उतरने वाला था, बोला मैं आपको अस्पताल में एडमिट करा दूंगा। मैं बोला ठीक है। उसका वाइफ का छोटा बच्चा था गोद में, वो आया। मेरे आने के बाद पता नहीं किससे बाइक लिया, मेरे को बोला बाइक में बैठ जाइए। मेरे को बाइक में बैठने का मतलब बैठ ही नहीं पाया। मैं उतर गया, तुरंत इस भाई साहब को बुलाया, बोला भाई तेरे पास बैटरी वाला गाड़ी है तो ये भाई साहब को थोड़ा तू एडमिट करा दे। तो ये भाई बोला जो ना मैं कर दूंगा। तो मेरे को और भी आदमी जो दुकानदार क्या नॉर्मल बंदा था वो आया, मेरे को समझाया, बोला ये आप टेंशन मत लीजिए, ये आपका दिमाग में चढ़ाइए तो आप मतलब ऐसे ही आपका हालत और ख़राब हो जाएगा। आपका बक्सर के सदर अस्पताल के डॉक्टर का बिहेवियर बिल्कुल ख़राब था आपके प्रति। बिल्कुल। आपको इलाज करने के लिए कोई सुविधा नहीं दे रहे थे ना। देख लीजिए, हमारे बक्सर का इतिहास में नाम दर्ज है। वहीं बक्सर एक सीआरपीएफ के जवान को, एक देश की सुरक्षा करने वाले जवान को भी इलाज करने से इनकार कर देते हैं। यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं कि आप चले जाइए, बाहर जाइएगा, तो हम किसी और पेशेंट का देखेंगे। आपसे कब मुलाकात हुआ इनका? कल परसों शाम के 8:30 बजे करीब में इनसे मुलाकात हुई। कैसे मुलाकात? हम लोग रात में जीतांजलि होटल के पीछे में रिक्शा चलाता हूँ। इसने तबीयत इनकी ख़राब हुई और इनसे उतरे और मुझे टेकअप किए। इनकी माथा पर पानी उनी पैरों धोकर इनको बड़े सुरक्षित से यहाँ सदर अस्पताल आया और लिया के ट्रीटमेंट के लिए लगाया। और लगाने के बाद मैंने इनसे रात में टेकअप किए और मैंने अभी तक इन टेकअप में मैं रहा और सवेरे इनसे मिलने की मुलाकात की। मैंने जब तक से यह तो 74 घंटा होने जा रहा है, इनको मैं संग नहीं छोड़ा हूँ। जब तक ये सुरक्षित नहीं हो रहा है तब तक मैं संग छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनकी माता पिता ने आ गए और मैं यही चाहूँगा आप लोगों से सारी समस्या से कि जब माता पिता आए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि माता पिता और इनको सही सलामत से बक्सर से भेजा जाए, ताकि हमारी बक्सर की सारे सरकारी जो आर्मी की टीम है इनकी और आगे की मान्यता बढ़े और हम लोग की सरकार इनका साथ रहे।
मतलब एक जवान को सुरक्षा देने के लिए एक रिक्शा वाले अपना 72 घंटा समय देके इनको भर्ती कराते हैं और इनके समय के साथ रहते हैं। जब भी इनका फ़ोन जाता है ये वापस आकर इनसे मिलते हैं। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। आपको कब पता चला? आप इनकी धर्मपत्नी हैं। मैडम को हिंदी नहीं आता है। हिंदी नहीं आता है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मैं वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। वेस्ट बंगाल के। हिंदी नहीं आता है। बाकी यहाँ पे आर्मी के जवान हैं। इन लोगों को जैसे ही पता चला सब के सब एकजुट होकर और चले आए। कब पता चला आपको कि आपके सीआरपीएफ के जवान को ऐसी दिक्कत हो गई है? ये हम लोगों को पता चला 12 बजे से 5 मिनट पहले और 12:15 बजे हम यहाँ 4 आदमी आ गए। हाँ। और आकर देखे कि इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब था। किसी तरह से उधर से फॉरवर्ड कराकर हम लोग सिविल में लाए। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? सुबेदार विद्यासागर चौबे, जिला उपाध्यक्ष, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बक्सर। देश को सुरक्षा करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहती है हमारी सैनिकों की। लेकिन एक सैनिक का जब तबीयत खराब हो जाता है, जब ये इनका चल नहीं पाते हैं, तो उनको इलाज कराने के लिए, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक लोग भी नहीं मिलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बक्सर के लिए क्या और देखने को मिलेगा? देखिए, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है जी। मैं अपने पूरी टीम की तरफ से, ISM बक्सर की पूरी टीम की तरफ से सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं एक रिक्शा चालक जवान को, जिन्होंने अपने कमानी की परवाह न करते हुए और इस सैनिक को लेकर के सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराए। और जब तक हम लोगों से मुलाकात नहीं हुई तब तक वो सब अपना काम धंधा छोड़ करके और इनकी सेवा में लगा रहा। कई वीडियो क्लिप हमारे पास आपको देखने को मिलेगा जो कि घर वाले भी मदद नहीं करते हैं। उस तरह से उस लड़के ने इस जवान सिपाही की सेवा की है। लेकिन मेरा आवाज़ है सदर हॉस्पिटल के व्यवस्था के ऊपर। बक्सर का सदर हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं, सुनने में बहुत मिलता था और उसका आज एक मिसाल देखने को मिला है कि एक देश के जवान सिपाही के साथ भी इस तरह का दुर्दांत व्यवहार किया गया है जो सबसे घटिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मेरी आवाज़ अगर CS साहब तक पहुंच रही है या जितने भी बक्सर के सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं, यहाँ के विधायक हैं, MP हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। नहीं तो हम यहाँ से लोगों की लाशें गिनते रह जाएंगे और सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। जहाँ एक देश की सिपाही को सुरक्षा नहीं मिल रही है, 4 नंबर पर इसको भर्ती किया गया है और जब ये रिक्वेस्ट करता है, जबकि बाहर का बंगाल का आदमी है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि आप जो कि चलते चलते गिर रहा है, जिसका क्रिएटिनिन 8.2 हो चुका है, लीवर इन्फेक्शन ज़बरदस्त है, चलते हुए गिर रहा है, लेटिन में गिर गया था, लेकिन वहाँ कोई स्टाफ मदद नहीं किया और बोल रहा है कि आप पर्ची लीजिए और जाकर दिखाइए, जैसे एक हम नॉर्मल रोगी के साथ व्यवहार करते हैं। ये बहुत ही घटिया प्रदर्शन है और इस चीज़ के लिए हम लोग आंदोलन भी छेड़ेंगे। अगर इस तरह के हम अब गिनतियां नहीं गिनेंगे, अगर किसी के साथ इस तरह की व्यवस्था होगी तो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा। नहीं तो बक्सर की आवाज़ आज बंगाल में जा करके हमारे बक्सर का निंदा करेंगे सदर हॉस्पिटल का। आपको बता देना चाहते हैं कि मेरी मौजूदगी अभी बक्सर के RDPL हॉस्पिटल में है और यहाँ पे जो है एक सैनिक है जो CRPF के जवान है और इनका तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन इनके सुरक्षा में कोई सामने नहीं आता है। अब सोचिए, अगर भरत तिवारी का मामला ख़त्म हो गया है तो उनसे भी बहुत बड़ा मामला ये सामने आपको देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि देश की सुरक्षा करने वाले एक जवान का जब तबीयत खराब हो जाता है, जो चल नहीं पाते हैं, लैट्रिन में गिर गए थे वो बाथरूम में ही, तब तक कोई मदद करने वाला है ना। तो TT मदद करने वाले हैं, ना आपके रेलवे विभाग का कोई डॉक्टर मदद करने वाले हैं। आप बक्सर में अभी फ़िलहाल ये हैं और कितना सुरक्षा मिल पा रहा है सदर अस्पताल द्वारा, सर जो है वो बताए ही हैं। किस स्थिति में हमारे सैनिक आपके हॉस्पिटल में आए थे? नहीं, मैं तो सुबह में जब ड्यूटी में आया तो करीब 11 साढ़े 11 बजे के लगभग में ये जो रिक्शा चालक जो ड्राइवर है ये मेरे पास आया, आकर के हमसे बताया कि ऐसी स्थिति है, एक CRPF के जवान है, 2 दिन से सदर हॉस्पिटल में भर्ती है लेकिन उनको सुधार नहीं है।
हम बोले ठीक है, हैं हम चलते हैं वहाँ पर सदर हॉस्पिटल में। फिर मैं अपना हॉस्पिटल छोड़ा और छोड़ करके मैं सदर हॉस्पिटल में गया। तो सदर हॉस्पिटल में मैं क्या देख रहा हूँ कि नीचे ज़मीन पर फर्श पर ये लेटे पड़े हैं। बक्सर के सदर अस्पताल, बक्सर के सदर हॉस्पिटल में जी। जो इमरजेंसी गेट है वहीं पर फर्श पर नीचे पड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन ना हॉस्पिटल के कोई स्टाफ देखने वाला है, नहीं वहाँ का डॉक्टर देखने वाला है। इतना तो देखना चाहिए कि ये जवान है, फर्श पर पड़ा हुआ था, कम से कम बेड पर तो लेटाएं इसको। लेकिन ये शख्स बेड पर भी नहीं थे, लेटे हुए थे। फिर मैंने इनको पकड़ करके खड़ा कराया, जूस मंगवाया दुकान से, जूस इनको पिलाया। पिलाने के बाद फिर बोले कि थोड़ा हम लैट्रिन करने जाएंगे। फिर मैंने इनको पुरुष वाले शौचालय में ले गया, इनको लैट्रिन करवाया। करवाने के बाद फिर मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो पाएगा, रेफ़र करवाया मैं। हम बोले कि चलो मेरे हॉस्पिटल में लेकर चलो, मैं इलाज करूँगा इनका।